सुगमपुर नामक गांव में टुन्नी चिड़िया के सामने एक परी जैसी दिखने वाली लड़की आई थी। वह टुन्नी चिड़िया से पूछ रही थी, तुम्हें क्या बीमारी है? टुन्नी चिड़िया बोलती है कि मुझे कभी कभार घेंट उल्टा हो जाता है, इससे मैं काफ़ी परेशान हूँ। टुन्नी चिड़िया की बीमारी के बारे में सुनकर परी बोलती है, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, तुम एक बाबा से मिलो। कुछ दिनों पहले ही टुन्नी चिड़िया के माँ और पिता जब बगीचे में दाना चुग रही थी तो माँ और पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। टुन्नी चिड़िया के लालन पालन उसकी मौसी ने किया था। मौसी रोज जाती थी और खाना लाती थी, जिसमें से टुन्नी को भी कुछ खिलाया करती थी। और टुन्नी धीरे धीरे अब बड़ी होने लगी थी। लेकिन टुन्नी चिड़िया अपनी मौसी के साथ बगीचे में जाती, दाना चुगती और फिर वहाँ से उड़ जाती थी। और मौसी के साथ बहुत ही घुल मिल गई थी। मौसी के साथ ही इधर उधर जाता और मौसी के साथ ही खेल कूद करता था। मौसी भी उसके साथ काफ़ी मिलजुल गई थी। वह मौसी के साथ बगीचे से उड़ जाती है। टुन्नी चिड़िया की बचपन कैसी बीती थी, यह सब परी जैसी दिखने वाली लड़की को टुन्नी चिड़िया बेझिझक बता देती है। वह कुछ खाने के लिए देती है। तभी टुन्नी चिड़िया खाने में व्यस्त होती है। फिर वह परी पूछती है, क्या तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है? टुन्नी बोलती है, हाँ, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर परी को बहुत ही दुख होता है। वह खाना खाने के जैसी टुन्नी चिड़िया को इशारा करती है और कुछ दाने वह टुन्नी चिड़िया की ओर फेंक देती है और कुछ खुद ही खाने लगती है। टुन्नी चिड़िया की पूरी बचपन के बारे में जानकर परी बहुत ही दुखी होती है। टुन्नी चिड़िया के बारे में अब परी सारी बातें जान चुकी थी। फिर से उसकी घेंट अकड़ गई थी। परी ने अपने बाबा के पास फ़ोन किया। उसकी बाबा उसकी गुरु थी। उसने अपने गुरुजी के पास फ़ोन किया और कहा, गुरुजी आए और उन्होंने टुन्नी चिड़िया को गौर से देखा और उस पर कुछ मंत्र फूंके और कहा, परी से अब ये ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, अब ये ठीक हो जाएगा। इतना कहकर गुरुजी मन में ही कुछ मंत्र बरबराते हुए गुरुजी टुन्नी चिड़िया के पास से निकल जाते हैं और परी टुन्नी चिड़िया के पास आकर उसे जोर से गले लगाने की कोशिश करती है और कहती है, अब तुम ठीक हो